ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे नवग्रहों में सबसे अनोखे ग्रह की, जो कि हैं केतु महाराज। आज हम केतु के सबसे गहरे रहस्य को समझेंगे कि आखिरकार केतु हमें जीवन में पीड़ा यानी पेन देते क्यों हैं। खासकर तब जब हमारे जीवन में केतु की महादशा आती है या अंतर्दशा आती है, क्यों हमें आइसोलेशन, सफरिंग, पेन या सेपरेशन का अनुभव करना पड़ता है। और केतु के इसी रहस्य को समझते हुए हम केतु की सबसे बड़ी रेमेडी को भी जानेंगे, जो इसी रहस्य में छुपी हुई है। तो केतु सबसे यूनिक प्लैनेट इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इस कलयुग में जहाँ ज़्यादातर लोग मटेरियल सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, उससे मिलने वाले प्लेजर्स को भोग रहे हैं और रिलेशनशिप्स के पीछे अपना समय दे रहे हैं, केतु हमें मोह माया से ऊपर उठना सिखाते हैं। और केतु का पीरियड डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं अटैचमेंट यानी मोह, चाहे वो मटेरियल चीज़ों से हो, किसी व्यक्ति विशेष से हो, परिवार से हो, संतान से हो, उसे छोड़ना कभी भी किसी के लिए भी आसान नहीं होता। और केतु के जीवन में पीड़ा देने का रहस्य भी इसी मोह यानी इसी अटैचमेंट में छुपा हुआ है। तो आखिरकार ये रहस्य है क्या? देखिए, ज्योतिष में केतु के बारे में एक बहुत ही सुंदर तथ्य है, एक सिद्धांत है जो कहता है कि केतु जिस बंधन में आपको बांधते हैं उसी बंधन से आपको मुक्त भी केतु ही करते हैं। यानी जिस भी घर में केतु आपके स्थित हैं, उस घर के कारक तत्वों से, वहाँ के जुड़े लोगों से, वहाँ की जुड़ी रिलेशनशिप से, उस घर की जुड़ी सिचुएशन से पहले जीवन में आपका लगाव बहुत गहरा होता है। लेकिन फिर समय के साथ, समय बीतते बीतते वही चीज़ें आपसे दूर हो जाती हैं, या तो आप उन्हें छोड़ देते हैं या वो पीछे छूट जाती हैं, जिसके रिजल्ट में आपको मिलता है पेन। और इस पेन का उद्देश्य एक ही होता है। केतु चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में धन के पीछे, रिश्तों के पीछे या उनसे होने वाले बंधन में ना पड़े, आप इनके गुलाम ना बने, क्योंकि केतु बिलीव करते हैं लिबरेशन में यानी कि मोक्ष में। केतु कहते हैं अपना कर्म करो, 100% अपनी ड्यूटीज को निभाओ, क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है, लेकिन उससे इतने मत जुड़ जाओ, इतने अटैच मत हो जाओ कि तुम्हारा अपना अस्तित्व कहीं खो जाए। जैसे इसे एक केस स्टडी से समझते हैं। मान लेते हैं कि केतु किसी के कुंडली के 10वें भाव में स्थित हैं, और अगर वहाँ उनकी प्लेसमेंट शुभ नहीं है तो करियर में डिससेटिस्फैक्शन मिलना, इंस्टेबिलिटी का होना, अप्स एंड डाउन्स का होना, सडन बदलाव का होना, लेट रिकॉग्निशन का मिलना, बॉस के साथ इश्यूज का होना, वर्क प्लेस में फिट ना हो पाना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन जिस दिन ये पर्सन ये समझ जाता है कि मुझे सिर्फ अपना कर्म करना है, मुझे अपनी स्किल्स को मास्टर करना है, मुझे करियर से ऑब्सेस्ड नहीं होना है, मुझे वर्क प्लेस की सिचुएशंस को लेट गो करना है, उस दिन केतु इस पर्सन को शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि केतु का जो लेसन है वो करियर के लिए, यहाँ पर करियर को छोड़ना नहीं है, बल्कि करियर के रिजल्ट्स के बंधन से मुक्त होना है। यानी केतु कहते हैं कर्म करो, लेकिन केतु ये भी कहते हैं कि उस कर्म से अटैच्ड मत हो जाओ, यानी कि उससे मिलने वाली सक्सेस या फेलियर पे डिपेंड मत रहो, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। इसी तरह केतु यदि किसी के सप्तम में स्थित है तो रिलेशनशिप में अनयूजुअल पैटर्न्स का दिखना, पार्टनर का अनयूजुअल होना, एम्प्टीनेस होना, लोनलीनेस होना, पार्टनर्स के बीच भावनात्मक लेवल पर यानी कि इमोशनल लेवल पर डिस्टेंस होना, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जिस दिन ये पर्सन, जिसके कुंडली में ये प्लेसमेंट है, ये समझ जाता है कि मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए, मुझे रिलेशनशिप जैसा है मैं वैसा ही उसे स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, मुझे रिलेशनशिप को कंट्रोल नहीं करना है, उस दिन रिलेशनशिप अपने आप स्मूथ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि केतु का लेसन यहाँ रिलेशनशिप छोड़ना नहीं है, बल्कि रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ रहकर भी अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखना है, अपनी हैप्पीनेस को खुद से जोड़ना है, यानी किसी भी रूप में खुद पर डिपेंडेंट रहना है, ना कि सिर्फ पार्टनर की वैलिडेशन पर या उसके अप्रूवल पर। तो इससे हमें पता चलता है कि केतु की सबसे बड़ी जो रेमेडी है वो है डिटैचमेंट यानी विरक्ति। यानी जहाँ भी केतु हैं आपकी कुंडली में,
उन चीज़ों को आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि उनके बंधन से आपको ऊपर उठना है। जहाँ भी केतु हो वहाँ 100% अपनी ड्यूटी निभाइए, वहाँ एक्सेप्टेंस लाइए, वहाँ चीज़ों को लेट गो कीजिए, वहाँ पेशेंस लाइए, हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की जिद छोड़िए और धीरे धीरे अपना अटैचमेंट कम कीजिए, क्योंकि केतु का दूसरा नाम ही मुक्ति है और केतु को साधकर ही आप मुक्त हो सकते हैं। तो आगे हम और ग्रहों से रिलेटेड रहस्यों की बात करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस।